तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी, जो कि 2014 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। और हो ना हो आपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे ये वाला मीम तो देखा ही होगा। तो हाँ, ये इसी मूवी का एक सीन है जहाँ एक आदमी इस प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा अगर हम अपने सेरेब्रल कैपेसिटी यानी दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मूवी, जहाँ लूसी नाम की ये लड़की जल्दी एक ऐसे स्टेट पे पहुंचने वाली है जहाँ वो अपने 100% दिमाग का इस्तेमाल करेगी। इन नॉर्मल हम इंसान अपने दिमाग का बस 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवी जितनी ज्यादा औसम है उससे कई गुना ज्यादा माइंड बेंडिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चिंपांजी को देखते हैं जो कि एक तालाब से पानी पी रहा होता है। तभी बैकग्राउंड में एक वॉइस बोलती है कि लाइफ हमें 1 बिलियन साल पहले मिली थी और आज देखो हमने इसका क्या हसर किया है। तभी हमें आज का टाइम दिखाया जाता है जहाँ इंसानों को चैन से बैठने का भी वक्त नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और यही हम लूसी और उसके कुछ दिनों पहले बने बॉयफ्रेंड रिचर्ड को देखते हैं। और ये दोनों एक बड़े से बिल्डिंग के नीचे होते हैं क्योंकि रिचर्ड को एक मिस्टीरियस सूटकेस इस बिल्डिंग में किसी मिस्टर जैंग को डिलीवर करना है। रिचर्ड खुद से ये काम करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो ये सूटकेस लूसी को थमा देता है, ये बोल के कि इस छोटे से काम के तुम्हें $500 दूंगा। लूसी ये करना नहीं चाहती थी, पर रिचर्ड के कुछ ज्यादा ही फोर्स करने पर वो सूटकेस लिए उस रिसेप्शन में जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जैंग को कॉल करके बताता है कि कोई लड़की है जो कि आपको एक सूटकेस डिलीवर करना चाहती है। ये सुन मिस्टर जैंग रिसेप्शनिस्ट से बार बार पूछता है कि आखिर इस लड़की का नाम क्या है। पर लूसी इन सब में फंसना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो अपना नाम बताने से झिझकती है, पर आखिर में डर के मारे वो बता ही देती है। लूसी को अब वहीं चुपचाप खड़े रहने का ऑर्डर दिया जाता है और कुछ समय बाद मिस्टर जैंग के कुछ आदमी उस बिल्डिंग के नीचे आते हैं। रिचर्ड अब भी लूसी को बाहर से देख रहा होता है, जिसे मिस्टर जैंग के आदमी नीचे उतरते ही मार डालते हैं और लूसी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे मिस्टर जैंग के पास ले जाते हैं। स्कारलेट जॉनसन ने यहाँ इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि मैं यहाँ भूल ही गया था कि यही लड़की वो है जो ब्लैक विडो का भी किरदार निभाती है, जो कि ऐसे गुंडों को अपने पैर की धूल भी नहीं समझती। खैर यहाँ हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जो कि अभी अभी किसी को मृत्यु दंड देकर अपने हाथ धो रहा होता है और डरी हुई लूसी उससे धीमी आवाज में बस इतना पूछती है कि डू यू नो इंग्लिश, यानी क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, क्योंकि इनकी शकल को देख के ही लग रहा था कि सालों को इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा। और लूसी का गेस सही था, मिस्टर जैंग सही में मिस्टर अनपढ़ निकलता है, जो कि लूसी को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर को कॉल पे लेता है, जो कि अब लूसी के हर एक बात को इनको ट्रांसलेट करके बताएगा। यहाँ लूसी इन लोगों को बताने लगती है कि उसे बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर इस सूटकेस में है क्या। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड का कहा मान रही थी, जो कि अब मर चुका है। मिस्टर जैंग को भी नहीं पता था कि सूटकेस में क्या था, जिस वजह से ये लोग अब दीवार के पीछे कवर ले लेते हैं और लूसी को जबरदस्ती वो सूटकेस खोलने को बोलते हैं। न जाने उस सूटकेस में ऐसा क्या था जिससे ये लोग इतना डर रहे थे। डरी हुई लूसी उसे खोली देती है, जिसमें 4 पैकेट ब्लू पाउडर होता है और देख के ही लग रहा था कि ये कोई नशे वाली चीज है, यानी ड्रग है। मिस्टर जैंग इसे देखते ही काफी खुश होने लगता है और उस पैकेट का थोड़ा सा डोज वो एक नशेड़ी को देता है, जो कि इसे सूंघने के बाद से एकदम अजीब सा बिहेव करता है और पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसके बाद मिस्टर जैंग उसे भी मार डालता है। ये देख लूसी डर के मारे कांपने लगती है। तभी मिस्टर जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करता है, पर लूसी बोलती है कि मुझे कोई भी जॉब नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है। तो मिस्टर जैंग का एक आदमी लूसी को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। होश आने पर लूसी देखती है कि वो अभी भी उसी होटल के एक कमरे में है और उसके पेट में एक गहरा सा कट लगा हुआ है, जिससे लूसी अंदाजा लगाती है कि इन लोगों ने उसका किडनी निकाल लिया होगा। पर यहीं हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि लूसी को बताता है कि नहीं, इन लोगों ने उसका किडनी नहीं निकाला है, बल्कि लूसी की अंतड़ियों में इन लोगों ने वही ड्रग का पैकेट डाल दिया है जो कि उस सूटकेस में था। और उस सूटकेस में जो ड्रग है उसका नाम CPH4 है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस और इलीगल है। अब ये लोग लूसी को जहाँ भी भेजेंगे उसे जाना पड़ेगा, वरना ये लोग उसके घर वालों को भी मार डालेंगे। लूसी की तरह ही यहाँ 3 और लोग होते हैं जिनके साथ भी इन्होंने वैसा ही किया होता है। अब ये लोग एक एक करके सबके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उन्हें कहीं ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद कपड़ा हटने पर लूसी को पता चलता है कि उसे एक जेल जैसी जगह पर रखा गया है और उसके साथ वहाँ 2 आदमी भी हैं, जिनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसके जवाब में वो लूसी के पेट में वहीं जोर जोर से मारने लगता है जहाँ उसे कट लगाया गया था, जिसके चलते लूसी के पेट में रखा वो CPH4 का पैकेट फट जाता है और उसके खून में तेजी से मिक्स होने लगता है। लूसी यहाँ चटपटाने लगती है, उसकी आंखें नीली पड़ जाती हैं और ये ड्रग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूसी खुद ब खुद हवा में लटकने लगती है। यही हमें स्क्रीन पर 20% लिखा हुआ दिखता है, यानी उस ड्रग के अपने बॉडी में मिक्स हो जाने के बाद लूसी के दिमाग ने 20% काम करना चालू कर दिया है और इसी वजह से वो हवा में लटक पा रही है। अगले सीन में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं, प्रोफेसर सैम्यूल, जो कि सेरेब्रल कैपेसिटी के ऊपर एक लेक्चर दे रहे होते हैं। इंसान जो है वो अपने 10% दिमाग का ही इस्तेमाल करता है और इतने से ही इस्तेमाल से इंसान ने न जाने दुनिया में कितने सारे आविष्कार किए हैं। पर एक ऐसा जानवर है जो कि इन सबसे अलग अपने 20% ब्रेन का इस्तेमाल कर सकता है और वो जानवर है डॉल्फिन। और 20% ब्रेन के इस्तेमाल करने की वजह से वो अपने
जैसे डॉल्फिन के साथ टेलीपैथी के जरिए सिग्नल्स में ही बात कर सकता है। यहाँ प्रोफेसर सैम्यूल और भी बहुत कुछ बताता है, जैसे कि अगर इंसान भी अपने 20% दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो कि आज की दुनिया में असंभव है। तभी एक आदमी प्रोफेसर सैम्यूल से पूछता है कि क्या होगा अगर किसी इंसान ने अपने पूरे दिमाग यानी 100% ब्रेन का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो प्रोफेसर सैम्यूल बोलता है कि इस सवाल का जवाब तो उनके पास भी नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि उस इंसिडेंट के बाद अपने सेल में चुपचाप बैठी होती है, और लूसी अब पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। डरी हुई परेशान लूसी अब शायद जैसे कहीं खो गई थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि लूसी के साथ फिर से जबरदस्ती करने की फिराक में था, पर लूसी उसे पटक कर वहीं मार देती है और टेबल पे रखे गन को लेकर बाहर जाने लगती है, जहाँ मिस्टर जैंग के और भी बंदे बैठे होते हैं, जिनको लूसी पलक झपकते ही मार डालती है और वहाँ रखे बहुत से खाने को खाने लगती है। और 20% ब्रेन के इस्तेमाल के चलते लूसी को अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो अपने कंधे पर लगे गोली को अपनी उंगली डालकर ही निकाल लेती है। इसके बाद लूसी अब एक हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि उसे अपने पेट पर मौजूद CPH4 के पैकेट को सर्जरी करके निकलवाना था। यही हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग अब इतना एक्टिव हो चुका था कि लगभग सभी लैंग्वेजेस को खुद ट्रांसलेट करके पढ़ ले रहा था। लूसी एक ऑपरेशन थिएटर में जबरदस्ती घुस जाती है, जहाँ एक ट्यूमर वाले पेशेंट का सर्जरी चल रहा होता है, और लूसी उस पेशेंट को गोली मारकर खुद वहाँ लेट जाती है और डॉक्टर्स को बोलती है कि तुम उसे वैसे भी बचा नहीं पाते, उसका ट्यूमर काफी बड़ा हो चुका था। डॉक्टर डर के मारे लूसी के पेट में मौजूद उस पैकेट को निकालने लगते हैं। इसी बीच लूसी डॉक्टर का मोबाइल लेके अपने मॉम को कॉल करती है और वो सब कुछ बताती है जो कि अभी वो महसूस कर रही है। लूसी बताती है कि उसे अपने नसों में खून का बहना महसूस हो रहा है, अर्थ का घूमना महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि ग्रेविटी का उसे नीचे खींचना महसूस हो रहा है। लूसी ये सब बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि उसे अब भी उसका हाथ अपने माथे पर महसूस हो रहा है जब वो बचपन में बीमार थी। लूसी को अब भी ऐसी ऐसी बातें याद होती हैं जिसे याद कर पाना नामुमकिन था, और ये सब उसके ब्रेन के 20% इस्तेमाल के चलते हो रहा था। वो पैकेट निकालने के बाद जो कि आधा ही रह चुका था, डॉक्टर लूसी से पूछता है कि आखिर ये ड्रग है क्या। तो लूसी उसे बताने लगती है कि ये CPH4 है, जिसे सुन डॉक्टर शॉक हो जाता है और लूसी से बोलता है कि अगर ये CPH4 है तो अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था, पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो, जिसका मतलब ये किसी जादू से कम नहीं है। असल में CPH4 प्रेग्नेंट औरतें अपने 6ठे महीने में एकदम छोटी मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं, और उस समय पेट में मौजूद बच्चे के लिए इतना सा CPH4 भी एटॉमिक बॉम्ब के पावर इतना होता है, और यही वो चीज होता है जो कि बेबी के बोन्स को बनाने के लिए उसे जरूरी ऊर्जा देता है। डॉक्टर हैरान था कि लगभग आधे किलो के अब्सॉर्प्शन के बाद भी लूसी का बॉडी अब तक जिंदा कैसे है, पर लूसी डॉक्टर से बोलती है कि ज्यादा देर तक नहीं। मतलब लूसी को ये भी पता था कि इस ड्रग यानी CPH4 के चलते उसकी मौत जल्दी होने वाली है। इसके बाद लूसी सीधा उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाती है जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। मिस्टर जैंग यहाँ आराम से रिलैक्स कर रहा होता है, इस चीज से बिल्कुल बेखबर की लूसी यहाँ पहुंचकर उसके बंदूक तक को मार चुकी है। लूसी उस कमरे में आ जाती है जहाँ मिस्टर जैंग रिलैक्स कर रहा होता है और धीरे से उसके गोदी में बैठकर उसके दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है, जिससे मिस्टर जैंग दर्द से कुछ बोल नहीं पाता, पर लूसी को देख के काफी हैरान होता है। लूसी को अभी ये जानना था कि मिस्टर जैंग ने बाकी के 3 पैकेट को कहाँ भेजा है, पर मिस्टर जैंग तो बताने से रहा, तो वो खुद ही मिस्टर जैंग के सिर को छूकर उसके डीपेस्ट मेमोरी यानी याददाश्त से ढूंढकर ये पता लगा ही लेती है कि उन 3 CPH4 के पैकेट में से एक पैकेट को बर्लिन, एक पैकेट को पेरिस और लास्ट वाले पैकेट को रोम भेजा गया है। इतना जानने के बाद लूसी वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ चली जाती है, जहाँ उसके फ्रेंड को छूने भर से लूसी को ये मालूम पड़ जाता है कि आखिर उसे कौन कौन सी बीमारियां हैं। यहाँ लूसी अपने फ्रेंड के लैपटॉप से प्रोफेसर सैम्यूल के हर एक सेरेब्रल कैपेसिटी से रिलेटेड रिसर्च को पढ़ने लगती है, और जब उसे लगता है कि बंदा भरोसे लायक है तो वो सीधे उसको कॉल करती है और बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैंने आपके सभी रिसर्चेस और नोट्स को पढ़ लिया है और मुझे आपसे मिलना है। प्रोफेसर सैम्यूल को लगता है कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि उन्होंने कितने रिसर्चेस और नोट्स लिखे हैं। पर लूसी जब उसे एग्जैक्ट नंबर बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में अब तक 6734 पेजेस लिखे हैं, तो प्रोफेसर सैम्यूल चौंक जाते हैं। पर अब भी उसे ये किसी तरह का मजाक लग रहा था, तो लूसी प्रोफेसर के सामने रखे टीवी पर दिखने लगती है और उनसे बात करने लगती है। प्रोफेसर सैम्यूल अब भी शॉक में था और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो लूसी सब कुछ बताती है कि उसने सिंथेटिक CPH4 का एक बड़ा सा डोज ले लिया है, जो कि जल्द ही उसे अपने दिमाग का 100% यूज करने का अलाउ करेगी, और अभी वो फिलहाल 28% पे है, जिससे वो अभी भी बहुत कुछ कर सकती है, जैसे टीवी को कंट्रोल करना, सेलफोन्स और रेडियो को कंट्रोल करना, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे आदमी के बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती है। पर उसकी बॉडी पर सेकंड मिलियंस ऑफ सेल रिप्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसे दिक्कत
हालत हो सकती है और उसे लगता है कि वो शायद 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। लूसी को ना तो दर्द फील हो रहा था, ना ही कोई डिजायर। वो जितना ही अपने दिमाग का परसेंटेज यूज कर रही है, उसके दिमाग में उतना क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इन्फिनिट कैपेसिटी ऑफ सेल्स न्यूक्लियस का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। पर उसे पता नहीं था कि इन सब नॉलेज का वो क्या करे। तो प्रोफेसर सैम्यूल लूसी से बोलता है कि तुम्हें ये सब नॉलेज किसी को आगे पास करना होगा ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और भी ज्यादा डेवलप कर पाए। लूसी 12 घंटे बाद मिलने का वादा करके कॉल काट देती है। इसके बाद लूसी पेरिस के लिए रवाना होने लगती है, पर रास्ते में वो एक पुलिस वाले डेलरियो को कॉल करके उन तीनों लोगों के बारे में बताती है जिनके अंतड़ियों में वो पावरफुल ड्रग है। पहले तो पुलिस वाले को ये सब मजाक लगता है, पर लूसी जब उन तीनों क्रिमिनल्स की तस्वीर उसके कंप्यूटर में भेजती है तो पुलिस वाला भी विश्वास कर ही लेता है और अपने सभी साथियों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है और एक एक करके ये लोग उन तीनों क्रिमिनल्स को पकड़ ही लेते हैं। अब लूसी फ्लाइट में ही होती है और अब लूसी का 30% ब्रेन काम कर रहा था, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि वो अपने बालों का कलर बिना कुछ किए ही बदल सकती है। यहाँ लूसी एयर हॉस्टेस को एक शैंपेन लाने को बोलती है और जैसे ही लूसी उस शैंपेन का एक सिप लेती है तो किसी तरह के रिएक्शन के चलते उसके दांत अचानक से झड़ने लगते हैं और हर सेकंड मिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस हो रहे सेल अचानक से टूटने लगते हैं और लूसी काफी घबरा जाती है क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे लूसी पिघल रही हो। अब लूसी के पास एक ही रास्ता था, उस बचे हुए CPH4 को फिर से अपने बॉडी में डालना। इसलिए वो उस बचे हुए पैकेट को निकालकर खाने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। लूसी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो किसी तरह के हॉस्पिटल में है और अब लूसी का आधा यानी 50% ब्रेन काम कर रहा था। लूसी फिलहाल पेरिस में थी और उसे जल्द से जल्द प्रोफेसर सैम्यूल के पास जाना था। इसी वजह से लूसी उस हॉस्पिटल से जाने लगती है, पर उस पुलिस वाले को लगता है कि लूसी कोई क्रिमिनल है और वो और उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लूसी डेलरियो को छोड़कर वहाँ मौजूद सबको बिना छुए बेहोश कर देती है, जिसे देख डेलरियो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। लूसी अब डेलरियो से पूछती है कि उन क्रिमिनल्स को कहाँ रखा गया है जिनके पेट में CH4 का पैकेट है, तो डेलरियो बताता है कि उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रखा गया है। जिसके बाद ये दोनों उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, पर हॉस्पिटल में लूसी से पहले मिस्टर जैंग के आदमी पहुंच चुके होते हैं जो कि कुछ पुलिस वालों को मारकर क्रिमिनल से वो पैकेट निकालना चालू कर भी चुके होते हैं। यहाँ मिस्टर जैंग के गैंग का एक आदमी मिस्टर जैंग से कॉल पर बातें कर रहा होता है, जिसे लूसी बड़ी ही यूनिक तरीके से उनके सिग्नल को पकड़कर उनकी पूरी बातें सुन लेती है और हॉस्पिटल की तरफ जल्द से जल्द पहुंचने के लिए खुद ड्राइव करने लगती है। लूसी की ड्राइविंग स्किल देखकर डेलरियो भी काफी चौंक जाता है, पर लूसी ने इससे पहले कभी गाड़ी नहीं चलाया होता। खैर हॉस्पिटल पहुंचने तक लूसी का ब्रेन 60% एक्टिव हो चुका था और अब वो मिस्टर जैंग के आदमियों को बिना छुए ही उन्हें कंट्रोल कर लेती है और सबको हवा में उड़ाने लगती है। ये सब देखने में काफी मजेदार लग रहा था। लूसी वो सूटकेस बड़ी आसानी से ले लेती है। डेलरियो यहाँ बोलता है कि इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, मुझे चलना चाहिए, पर लूसी उसे अपने साथ चलने को बोलती है और ये लोग प्रोफेसर सैम्यूल के पास पहुंचते हैं, वो तीनों पैकेट CPH4 को लेके। प्रोफेसर सैम्यूल यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ होता है, जिनमें से एक प्रूफ मांगने लगता है कि क्या वो सच में ऐसा कुछ कर सकती है जिनसे इन्हें विश्वास हो। तो लूसी उसे उसके पास्ट का सबसे बुरा पल, जब उसकी छोटी बेटी की मौत हुई थी, उसके बारे में बताती है, जो कि बस उसे ही पता थी। लूसी यहाँ इन सबको बैठाकर नॉलेज देने लगती है और बताती है कि आज तक इंसान के पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो फर्जी है और असल में नंबर्स यानी 1+1=2 ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बस इंसानों ने इसीलिए बनाई है ताकि उन्हें चीजें समझने में आसानी हो। तो प्रोफेसर सैम्यूल पूछता है कि अगर इंसान का हर ज्ञान फर्जी है और ये दुनिया मैथमेटिक्स के कानूनों द्वारा नहीं बनाई गई है, तो ये दुनिया किससे बनी है। लूसी एक एग्जाम्पल देकर बताती है कि अगर एक कार को हम स्पीड से चलाते रहें तो कुछ टाइम बाद वो इतनी तेज हो जाएगी कि हमें दिखेगी ही नहीं। इसका मतलब अगर हम टाइम के साथ साथ नहीं चलें तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए टाइम यानी समय ही सब कुछ है। इसके बिना हम किसी भी चीज की इकाई यानी यूनिट को मेजर नहीं कर सकते और समय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लूसी को अब और नॉलेज चाहिए था, जिस वजह से वो अब उन तीनों पैकेट CPH4 को अपने अंदर एक साथ इंजेक्ट करना चाहती थी, पर उसे ऐसा जल्द ही करना होगा क्योंकि मिस्टर जैंग ने भी लूसी का पता लगा लिया है और वो उस बिल्डिंग पर अपने आदमियों के साथ हमला भी कर चुका है। यहाँ डेलरियो का ग्रुप मिस्टर चैंग के गैंग के साथ लड़के उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और दूसरी तरफ लूसी उन तीनों पैकेट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को चालू कर लेती है। इसी दौरान लूसी और प्रोफेसर सैम्यूल की आखिरी बातचीत होती है, जहाँ लूसी बोलती है कि मेरा टाइम आ चुका है, पर मैं वो सभी नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी ताकि इंसानों का भविष्य और भी ब्राइट हो। CPH4 के तीनों पैकेट को ऑब्जॉर्व करने के बाद लूसी का 70% ब्रेन काम करना चालू कर देता है, जिस वजह से इसके शरीर से एक ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलने लगता है जो कि एनर्जी और मैटर को ऑब्जॉर्व करना चालू कर देता है और कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर लेता है ताकि एक ऐसा पावरफुल पेन ड्राइव बना सके जिसमें लूसी की वो सभी नॉलेज स्टोर हो सके। और 80% ब्रेन के एक्टिव होने के बाद लूसी के आसपास एक ब्लैंक कैनवास की तरह व्हाइट नजर आने लगता है और लूसी ने जितना भी एनर्जी और मैटर एब्जॉर्ब किया था वो उससे एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बनाने लगती है, जिसके हेल्प से वो पास्ट में टाइम ट्रेवल करने लगती है, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, यहाँ तक कि उस वक्त तक जहाँ डायनासोर जिंदा थे और उससे भी पीछे वक्त
में ट्रैवल करके लूसी से मिलती है, यानी इस दुनिया की पहली औरत से। लूसी को वक्त में और भी पीछे जाने पर पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया था। लूसी बिल्कुल अब मार्वल के वॉचर की तरह बन चुकी थी, जिसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबका ज्ञान था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकती थी। इसी दौरान मिस्टर जैंग उस कमरे में किसी तरह से एक गन लिए पहुंच जाता है। लूसी इस वक्त भी टाइम ट्रेवल कर रही थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए मिस्टर जैंग उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही गोली चलती है तो हमें स्क्रीन पर 100% लिखा हुआ नजर आता है, यानी लूसी ने अपने दिमाग का 100% हिस्सा आखिरकार एक्टिव कर लिया है, जिसके चलते लूसी गायब हो जाती है। वो कहाँ गई ये किसी को पता नहीं था। डेल रियो भी वहाँ उस कमरे में पहुंच जाता है और मिस्टर चैंग को वहीं मार डालता है। लूसी के शरीर से निकला वो फ्लूइड प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव बना के देता है। डेल रियो भी काफी कंफ्यूज था और प्रोफेसर से पूछने लगता है कि आखिर लूसी गई तो गई कहाँ। तभी उसका सेलफोन बजता है और डेल रियो जब अपने सेलफोन को चेक करता है तो उसे अपने सेलफोन की स्क्रीन पर आई एम एवरीवेयर लिखा हुआ नजर आता है, यानी लूसी अब हर जगह थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। भाई मूवी थोड़ी माइंड बेंडिंग तो थी, मुझे खुद ही एक्सप्लेन करने के लिए 2 बार देखनी पड़ी। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।